खरसोन पर फिर से बड़ा रूसी अटैक हुआ है। खरसोन पर लाइटनिंग सेल्स का रूस इस्तेमाल कर रहा है। सीज फायर खत्म होने के बाद रूस का खरसोन पर यह बड़ा हमला। जिस बात का डर सारी दुनिया को सताता रहा, अब वो सच होने लगा है। सीज फायर खत्म होने के बाद रूस ने खेरसोन पर विध्वंसक और विस्फोटक प्रहार किया। देखिए किस तरह खेरसोन पर लाइटनिंग सेल से अटैक किया गया। इस तस्वीर से साफ हो जाता है कि खेरसोन को लेकर पुतिन की पलटन अब भी बेहद आक्रामक है और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाली। लेकिन रशियन फौज के हर वार पर ज़ेलेंस्की की सेना जबरदस्त पलटवार कर रही है। ये तस्वीर देखिए और समझिए कि रूस के खिलाफ यूक्रेन ने कैसे इन दिनों पूरी ताकत झोंकी हुई है। दरअसल रूस लगातार किलर ओरलान 10 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इन्हें ही मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यूक्रेन ने विनाशक S-300 को एक्टिवेट कर दिया और कुछ इसी तरह रूसी हमलों को रोकने के लिए S-300 SAM को लॉन्च किया गया। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में वॉर फ्रंट पर खेरसोन को लेकर क्या होता है, क्योंकि युद्ध के आगाज से ही दोनों सेनाएं खेरसोन के मोर्चे पर आमने सामने डटी रही। हालांकि पहले पुतिन ने रूस में खेरसोन के विलय का ऐलान किया, लेकिन साफ है बैटल ग्राउंड में बारूदी टक्कर जारी है। और वहीं खबर आ रही है खार्किव में रूसी सेना का जबरदस्त अटैक हुआ है। खार्किव में बाजार पर रूस ने बरसाई मिसाइलें। रूस के मिसाइल अटैक ने यहां भीषण तबाही मचाई। दुकानों से उठती दिख रही हैं आग की लपटें। मिसाइल अटैक के चलते 7 लोगों के घायल होने की खबर है। इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग बेहद विध्वंसक होती जा रही है। खासकर खार्किव और बाखमुत में आर पार का बारूदी घमासान चल रहा है। आपको दोनों जगह की तस्वीरें दिखाते हैं और इनके बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले देखिए किस तरह खार्किव के एक बाजार पर रूसी सेना ने मिसाइल वर्षा की, जिसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। दुकानें जलकर खाक हो गयी, जबकि अटैक के काफी देर बाद तक दुकानों से आग की लपटें उठती दिखाई दी। इसी तरह की एक और तस्वीर रूस यूक्रेन जंग का अहम सेंटर बने बाखमुत से भी सामने आई। यहाँ पुतिन की पलटन ताबड़तोड़ हमले कर रही है। यही वजह है कि यूक्रेनी सेना मिशन मोड में बाखमुत को खाली करवाने के लिए जुटी हुई है। यूक्रेनी फौज के पहरे में बाखमुत के बाशिंदे अपने अपने आशियाने छोड़कर निकल रहे हैं। Погнали, ребята. Та куди не приїдемо? Ну, бо машина далі, тут барикади. Хлопці, а там у нас сумок валом. Беремо тільки те, що саме необхідне. और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी मिलिट्री कैंप में आग से हड़कंप मच गया है। ब्रातस्क पे मिलिट्री बिल्डिंग में आग लग गई है। बिल्डिंग के नजदीक देखे गए संदिग्ध लोग भी। ये रूस के ब्रात्स्क का इलाका है। यहीं पर रशियन मिलिट्री फोर्स का बेस है। इस एरिया को बेहद सुरक्षित माना जाता है। बावजूद इसके ब्रात्स्क में मिलिट्री बिल्डिंग में आग लग गई। दावा किया गया कि आग बेस में ही अंदर से लगी, यानी कि बाहर से किसी तरह का हमला नहीं हुआ। रशियन रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगते ही फायर फाइटर्स को जानकारी दी गई। फायर फाइटर्स ने आग फैलने से पहले ही इस पर काबू पा लिया, जिसके बाद इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश शुरू हो गई कि आग लगी कैसे। मिलिट्री बिल्डिंग के कैमरे को खंगाला गया तो इसमें कुछ संदिग्धों की तस्वीरें सामने आई। काले लिबास में कुछ लोग मिलिट्री कैंप के बेहद नजदीक दिखे। दावा किया जा रहा है कि इन लोगों ने ही कटीले तार की बैरिकेडिंग पार कर और दीवार फांदकर मिलिट्री बेस में घुसपैठ की। ये लोग कौन थे, कहां से आए थे? फिलहाल इन सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में भी रूस के मिलिट्री बेस पर हमले की खबरें आई, जिसके बाद से मिलिट्री बेस की सुरक्षा बढ़ाई गई। रूस के राटोव इलाके के एंजल बॉम्बर बेस पर हमला हुआ था, जिसमें 3 रूसी सैनिक मारे गए थे। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।